हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम बनाना सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली बनता है क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे फॉर्म अपनी सारी एसेट्स को क्लोज करती है, सारी लायबिलिटीज को क्लोज करती है, देन उन एसेट्स को सेल आउट करती है और लायबिलिटीज को पे ऑफ करती है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम करेंगे एसेट्स को क्लोज। तो वो लिखा जाएगा रियलाइजेशन टू एसेट्स। एसेट्स में आप हर एक एसेट की अलग अलग नाम देके करोगे। जैसे हम कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स हो गए, या फिर और भी जितनी हमारी फर्नीचर हो गया हमारा, ये सारी क्या है एसेट्स। ठीक है, इन सभी एसेट्स को हम क्लोज करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब हम एसेट्स को क्लोज करते हैं तो एसेट्स के अगेंस्ट, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वो भी साथ के साथ ही क्लोज किया जाएगा। तो वो हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारा रिजर्व था, उसे भी हमने क्लोज कर दिया। सिमिलरली डेटर्स के अगेंस्ट हमारे प्रोविजंस होते हैं, उसे भी हम क्लोज करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, एसेट्स के अगेंस्ट जितना भी रिजर्व या प्रोविजंस थे उसे भी हमने क्लोज कर दिया। अब लायबिलिटीज को सारी क्लोज कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेएबल हो गए, बाय बैंक लोन हो गया जैसे, ठीक है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी वो सारी लायबिलिटीज को हम वन बाय वन नाम देके क्लोज करेंगे। ठीक है, एसेट्स के केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि कैश या बैंक के बैलेंस को हम क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ पे एसेट्स में गुडविल भी हमारी एसेट ही मानी जाती है। ठीक है, डिसोल्यूशन के केस में गुडविल को भी हम एसेट ही लेकर चलते हैं। सभी एसेट्स को हम क्लोज करेंगे एक्सेप्ट कैश या बैंक बैलेंसेस को। सिमिलरली हम सभी लायबिलिटीज को भी क्लोज करेंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के लोन अकाउंट्स को। ठीक है, उनको हम नहीं यहाँ पे क्लोज करेंगे, उनके लिए रादर अलग से अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद फर्म क्या करती है, इन सभी एसेट्स को सेल करती है। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे डालेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक में क्या आएगा, ये जितने भी एसेट्स रियलाइज हुई हैं। ठीक है, एसेट्स में सारे तरीके के एसेट्स आपके रियलाइज होंगी। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि एसेट्स, सपोजिंग हम कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख की थी। ठीक है, अब ये कितने की रियलाइज हुई है, अब रियलाइज चाहे वो सिर्फ 50,000 की हुई हो, तो हम यहाँ पे बाय बैंक करके लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 बस इतना ही लिखेंगे। 50,000 का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या नहीं, वी आर नॉट कंसर्न। जितने का भी चीज हमें बेच के पैसा मिला उस पैसे को ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर, फर्नीचर और गुडविल की भी सारी जितनी भी रियलाइज्ड वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ तक हमारी जो है वो टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स के बारे में कितना रियलाइज हुआ है, अगर इस चीज के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता रहा है, जैसे हम कहते हैं कि फर्नीचर कितने का सेल आउट हुआ, ये हमें नहीं मालूम है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि कितने की सेल हुई है, कितना पैसा हमें मिला अगेंस्ट सेल ऑफ फर्नीचर, तब हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी फर्नीचर की बुक वैल्यू थी उतने पे ही वो हमें रियलाइज हुआ है। ठीक है, सपोजिंग मैं कहती हूँ फर्नीचर जो था हमारा 20,000 का था और क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि फर्नीचर कितने का सेल हुआ, तब हम यहाँ पे फर्नीचर को लिखेंगे 20,000। जितने का हमने यहाँ पे क्लोज किया, बुक वैल्यू जितनी लिखी हुई है उतने पे ही हम ये मान के चलेंगे कि हमारी को टेंजिबल एसेट रियलाइज हुई है। ठीक है, ये मैं बात कर रहे हैं हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के बारे में। बट इनटेंजिबल एसेट जैसे कि आपकी गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू 0 ही मान के चलेंगे। ठीक है, तब हम उसकी बुक वैल्यू को नहीं लिख देंगे जैसे हम टेंजिबल एसेट के केस में लिखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अमाउंट दे रखी होनी चाहिए क्वेश्चन में, अदरवाइज उनकी रियलाइज्ड वैल्यू हम एज्यूम करके चलेंगे कि नील है।
ठीक है। सिमिलरली आपकी जो लायबिलिटीज हैं, ये लायबिलिटीज सारी की सारी पे ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, सपोजिंग मैं कहती हूँ क्वेश्चन में क्रेडिटर्स कितने के पे ऑफ करें, हमने नहीं बता रखा, तब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, क्रेडिटर्स का कितना हम लिखेंगे, जितने के क्रेडिटर्स हैं सारे के सारे, सपोजिंग मैं कहती हूँ 10,000 के क्रेडिटर्स थे, तब हम यहाँ पे 10,000 ही लिखेंगे। ठीक है, सारी की सारी लायबिलिटीज भी आपकी पे ऑफ होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जितने की लायबिलिटी है उतने की ही बैंक के थ्रू पेमेंट जाएगी। ठीक है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हुए फर्म लिखेंगे टू बैंक, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और सारी लायबिलिटीज आपकी यहाँ पे पे ऑफ होगी। क्लियर है ये चीज। अब एसेट्स भी हमने रियलाइज कर लिया और लायबिलिटीज भी पे ऑफ करनी है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर सेल होती है, जैसे हम कहते हैं सपोजिंग बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर जो है वो हमें जब डिसोल्यूशन हो रहा था, ये प्रोसेसिंग चल रही थी, उस टाइम पे हमें बैड डेट्स रिकवर हुए अमाउंटिंग ₹5,000, तब अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हम बाय बैंक के थ्रू एंट्री डालेंगे। ठीक है, सिमिलरली अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी हमारी आ गई है जिसे हमें पे ऑफ करना है, तो उसे भी हम टू बैंक के थ्रू ही पेमेंट में शो करेंगे। क्लियर है ये चीज। अब टू बैंक करके हम एक और चीज करेंगे, दैट इज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करती है तो टू बैंक करके हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस शो करेंगे। अदरवाइज अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो रियलाइजेशन की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उन एक्सपेंसेस के लिए हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर सपोजिंग कोई एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर उसने एसेट टेक ओवर की है। ठीक है, अब इनमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि सपोजिंग हम ये कहते हैं कि हमारा क्रेडिटर जो 10,000 का है वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी 10,000 के अमाउंट के लिए आपके यहाँ से फर्नीचर उठा लेता हूँ और मेरी सारी की सारी लायबिलिटीज आप ये मान लेना कि पे ऑफ हो गई है। ठीक, तो दैट मीन्स क्रेडिटर्स को हम क्या दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। तो इस केस में कोई भी एंट्री हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ना तो हम बाय बैंक करके कुछ शो करेंगे ना टू बैंक करके कुछ शो करेंगे, वो एंट्री नलीफाई हो जाएगी। अगर हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं टू पे ऑफ आवर लायबिलिटीज तो उसकी कोई भी एंट्री हम रियलाइजेशन में शो नहीं करेंगे। क्लियर है ये सारी चीजें। अब इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में या तो ये साइड ज्यादा आएगी या इधरली साइड क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। अगर सपोजिंग डेबिट साइड आती है तो हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, हम करेंगे ए बी सी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो न्यू रेशो तो एक ही रेशो रह जाती है, उस रेशो में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उस रेशो में हम ट्रांसफर करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और अगर सपोजिंग इधरली साइड का बैलेंस जाना था तो आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ठीक है, ये भी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीजें नहीं ना आ सकती, दोनों में से कुछ भी आएगा। अगर प्रॉफिट है तब भी हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे और अगर लॉसेज हैं तब भी हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये रियलाइजेशन अकाउंट। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।